लेके आया हूँ मैं, थोड़ा टफ बना है आज। चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके सामने, और जहां मेरे को जरूरत पड़ेगी वहां मैं बीच बीच में आपको बताता भी जाऊंगा डिटेल्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मैमेलियन हार्ट इज न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, डाइजेनिक और नन ऑफ द अबोव। क्या होता है भाई? मैमेलियन हार्ट इज बिल्कुल बेटा, फर्स्ट का आंसर आपका देख लीजिए, न्यूरोजेनिक। जहां न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो होता है न्यूरोजेनिक, पर हमारे हार्ट में कोई न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते। ठीक है, हमारे हार्ट में कोई न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते, तो हमारा हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक। हमारा हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक। तो ए का फर्स्ट आंसर क्या है? मायोजेनिक। चलिए अब यहाँ रेटिंग्स देख लीजिए आपकी, अभी ये रेटिंग्स है, और लास्ट में क्वेश्चन कितने हैं आज? 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन के बाद आज कौन फर्स्ट रैंक रहेगा ये देखते हैं बेटा। ठीक है, चलिए ये तो आपकी फर्स्ट रैंकिंग थी आज। इसमें अभी तक शेख, ऋचा, पीयूष, दिव्यांजलि, दिग्ब्रोड, देवांश, कनिष्क, कशिश, वनीसा, पल्लवी और रिया, ये अभी तक की रैंकिंग। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स आर, इनमें से कौन सा जो है ग्रेन्युलोसाइट्स है? इनमें से कौन सी जो है वो ग्रेन्युलोसाइट्स है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा बेटा। इन ग्रेन्युलोसाइट्स आर, इनमें से कौन सी ग्रेन्युलोसाइट है? ग्रेन्युलोसाइट का मतलब समझ रहे हो क्या आप लोग? यहाँ बात हो रही है किसकी? डब्ल्यूबीसी की। यहाँ बात हो रही है बेटा डब्ल्यूबीसी की, और डब्ल्यूबीसी में दो तरीके की डब्ल्यूबीसी होती है, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट। और ग्रेन्युलोसाइट कितनी होती है? 3 होती है। ग्रेन्युलोसाइट कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और एसिडोफिल्स। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और एसिडोफिल्स। तो आपका आंसर क्या आता है यहाँ पे? एसिडोफिल्स। राइट आंसर क्या होता है? एसिडोफिल्स। जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है ये दोनों कैसी होती है? ये दोनों होती है आपकी एग ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, इनके अंदर ग्रेन्युल्स नहीं पाए जाते। तो आंसर क्या होगा बेटा? एसिडोफिल्स। इसी को इओसिनोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसी को किस नाम से जानते हैं? इओसिनोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन में अभी तक आपका ये रेटिंग है। सेकंड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हुए, जो भी बच्चे ज्वाइन किए फटाफट से बेटा जुड़ जाइए। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है आपके सामने। चलिए, द लार्जेस्ट कार्पल्स इन द ब्लड इज, सबसे बड़ी कार्पल सेल कौन सी है? इन चारों में से सबसे बड़ी कार्पल सेल कौन सी है बेटा? डब्ल्यूबीसी में होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप है और सबसे बड़ी होती है, जिसको फैगोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। देख लीजिए, और वो होती है एग्रेन्युलोसाइट। आंसर होगा यहाँ पे मोनोसाइट। आंसर क्या होता है? मोनोसाइट। आंसर क्या होगा इसका? लार्जेस्ट कार्पल इन द ब्लड। आंसर क्या होगा? मोनोसाइट। सी इज द राइट आंसर। मोनोसाइट बिल्कुल सही आंसर है इसका। सबसे बड़ी कार्पल्स कौन सी है? मोनोसाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया बेटा। थ्रोम्बोकाइनेज इज प्रोड्यूस्ड इन, थ्रोम्बोकाइनेज कहां प्रोड्यूस होता है? थ्रोम्बोकाइनेज इज प्रोड्यूस इन ए आरबीसी, डी डब्ल्यूबीसी, सी ब्लड वेसल्स और डी ब्लड प्लेटलेट्स। इसका आंसर है बेटा ब्लड प्लेटलेट्स। क्यों? क्योंकि जब भी हम ब्लड क्लोटिंग की बात करते हैं, जब भी बात करते हैं तो आपका वहां क्या आता है? ब्लड प्लेटलेट्स की बात आती है। और ब्लड प्लेटलेट से क्या निकलता है? थ्रोम्बोकाइनेज। ब्लड प्लेटलेट से क्या निकलता है? थ्रोम्बोकाइनेज प्रोड्यूस होता है। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर डी इज द राइट आंसर। अभी तक की रेटिंग देख लीजिए, 4 क्वेश्चन पे जो है अभी तक की ये रेटिंग है। पल्लवी दत्ता फर्स्ट है, शेख सेकंड है, अभिषेक जैमिनी थर्ड है, उसके बाद प्रियांशी, ज्योति सिंह, एचएस रौनक, दीपांशु, वनीसा, तमन्ना और जानवी, ये अभी तक की रेटिंग है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, लेवल धीरे धीरे अप होगा। चलिए बताइएगा, द चीफ डिफरेंस बिटवीन इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन एंड फ्रॉग, मानव की और मेंढक की इरिथ्रोसाइट मतलब समझ रहे हो ना? आरबीसी में क्या डिफरेंस है? एक मेजर डिफरेंस आपका किसके अंदर? मानव और फ्रॉग की आरबीसी। चलिए यहां आ गया आपका कमेंट बॉक्स, पोल आ गया है, फटाफट से आंसर करिएगा। देखिए जब भी हम यहाँ डिफरेंस की बात करते हैं, एक मेजर डिफरेंस निकल के आता है। एक मेजर डिफरेंस आपके सामने आता है, और मेजर डिफरेंस क्या है? देखिए
कि ह्यूमन आरबीसी जो होती है, हमारी आरबीसी जो होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि फ्रॉग की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ एक ही मेजर डिफरेंस निकल के आता है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा ये, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट हैव न्यूक्लियाई, ये ऑप्शन नहीं होगा। डी, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट हैव नो न्यूक्लियाई, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। सर ए भी तो होगा ना, मोर हीमोग्लोबिन, देखते हैं क्या बोला ये सर, ए भी तो होगा ना, मोर हीमोग्लोबिन, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट हैव मोर हीमोग्लोबिन। बेटा ठीक है, लेकिन फ्रॉग में भी तो है, ठीक है। मोर का मतलब आप यहाँ थोड़ी ना अंदाजा थोड़ी ना लगा पा रहे हो कितना, जब हमेशा हम उस कमेंट पे जाते हैं बेटा जो बिल्कुल क्लियर हो और स्पेसिफिक हो, जो बिल्कुल क्लियर होता है और स्पेसिफिक होता है, हमेशा वही कमेंट सही माना जाता है। जैसे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ह्यूमन एरिथ्रोसाइट हैव नो न्यूक्लियाई, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट हैव नो न्यूक्लियाई, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट आरबीसी के पास न्यूक्लियाई नहीं होती। चलिए अब ये बताओ कि कौन सी आरबीसी के पास नहीं होती, जो प्री मैच्योर आरबीसी है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता या मैच्योर आरबीसी के पास नहीं होता, ए या बी, किसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, मैच्योर के पास नहीं होता या प्री मैच्योर के पास नहीं होता। देखिए स्टार्टिंग में जब आरबीसी बढ़ती है, स्टार्टिंग में जब आरबीसी बढ़ती है बेटा, जब हम बोलते हैं उसको, स्टार्टिंग में जब आरबीसी बढ़ती है प्री मैच्योर आरबीसी, प्री मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, प्री मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। और आपके जब आगे बात करें मैच्योर आरबीसी में आपका न्यूक्लियस नहीं होता। और भी बात कर लेते हैं आरबीसी के बारे में। लाइफ स्पान कितना है आरबीसी का, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज, ठीक है। चलिए तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है, वेरी गुड। स्प्लिन, 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 प्लीहा, इसको आप बोलते हो प्लीहा, कब्रिस्तान किसे कहते हैं आरबीसी का, प्लीहा बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये कुछ चीजें जो है आरबीसी के बारे में आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन मैमल्स द ओपनिंग ऑफ पोस्ट कैनाल इन द राइट ऑरिकल इज गार्डेड बाय, किसके द्वारा जो है ओपनिंग ऑफ पोस्ट कैनाल जो है गार्ड है, रुकी हुई है, किसके द्वारा रुकी होती है। चलिए राइट ओपनिंग की बात हो रही है यहाँ पे, in the mammals opening of post canal in the right auricle is guarded by, सिर्फ राइट ऑरिकल की बात हो रही है यहाँ पे, वेंट्रिकल की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। कहीं आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ ये वेंट्रिकल, मान लीजिए यह हर्ट है, ये एट्रियम है और यहाँ ये वेंट्रिकल है, ठीक है। इस वाल की बात नहीं हो रही है, अभी इस वाल की बात नहीं हो रही है, वाल की बात हो रही है यहाँ पे। जो ऑरिकल है, राइट ऑरिकल है, उसके यहाँ कौन सा वाल पाया जाता है जो इसको रोक के रखता है, जो कि बैक प्रिवेंशन, वापिस ब्लड फ्लो को, बैक फ्लो को रोकता है, उसकी बात हो रही है। और यहाँ पर आंसर देखिए, मिट्रल वाल नहीं होगा आंसर, द थेबेसिस वाल नहीं होगा, ट्राइकस्पिड वाल नहीं होगा, यूस्टेकियन वाल, यूस्टेकियन वाल, अर्धचंद्राकार कपाट जिनको आप बोलते हो, वो यहाँ होते हैं। कहाँ, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा पे लगे होते हैं, जो कि ब्लड को ब्लैक फ्लो से रोकते हैं, बैक फ्लो से रोकते हैं। आंसर क्या होगा इसका, यूस्टेकियन वाल, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए ये लीडर बोर्ड्स पे नजर डालते हैं बेटा। सी लीडर बोर्ड देख लीजिए, अभी तक प्रियांशी अग्रवाल फर्स्ट पे है, एचएस रौनक सेकंड, शेख थर्ड, ज्योति 4, दीपांशु 5, पल्लवी 6, वनीसा, तमन्ना, अभिषेक जैमिनी और पार्थ सैनी, ये अभी तक की रेटिंग से बेटा आप लोगों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेशर इन अडल्ट ह्यूमन, अडल्ट ह्यूमन की जब भी बात करते हैं तो आपके सामने नंबर आ जाना चाहिए। अडल्ट ह्यूमन, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेशर इन ब्लड प्रेजेंट इन अडल्ट ह्यूमन, अडल्ट ह्यूमन की जब भी बात आए तो वहां सीधा सीधा हम अंदाजा लगा लेते हैं। हम लिखते हैं, वैसे हम जब स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करते हैं, जब स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करते हैं वहां पे हम लिख देते हैं 5.4 ml, 5.4 लीटर लिखते हैं ना, इस तरीके से लिखते हैं ना 5.4 लीटर, वही तो है यहाँ पे, वही तो आंसर है। स्ट्रोक वॉल्यूम करते हैं 70 हार्ट बीट, मल्टीप्लाई कर देते हैं 55, जो हमारा ब्लड वॉल्यूम निकला है, और ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है लगभग 5040, 540, और ये हो जाता है 5.4 लीटर। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एवरेज ब्लड प्रेशर कितना प्रेजेंट है आपका 5। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, ये इसका आंसर सभी बता देंगे फटाफट से, 1 सेकंड का आंसर आना चाहिए इसका। तो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के काम में आता है। अरे भाई, अच्छा रॉन्ग कॉल हो गया बेटा, रॉन्ग कॉल हो गया, रॉन्ग कॉल हो गया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग कॉल हो गया। वापिस कॉल ले रहा हूं, अभी आंसर नहीं बताया मैंने इसका, अभी आंसर नहीं बताया मैंने इसका, ठीक है, बिल्कुल वापिस से कॉल कर दिया मैं। अब कीजिए आंसर। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज नोन एज, देखिए उसको बोलते हैं बेटा स्फाइग्नोमैनोमीटर, स्फाइग्नोमैनोमीटर, स्फाइग्नोमैनोमीटर। कभी कभी आपने हॉस्पिटल में गए हो, डॉक्टर के पास एक बड़ा सा इस तरीके का एक छोटा सा ऐसा लगा होता है, इसमें पहले आपके यहाँ पे कप बांध देता है, हाथ पे कप बांधा जाता है, और जैसे ही आपके हाथ पे कप बांधता है, वो एक जो कप रीडर होता है, रबर का पंप होता है, उससे पुश करता है, पंप करता है, और फिर बाद में उसके हाथ में एक लॉक होता है, उसको धीरे 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 टाइट करता जाता है। वो सुनता कैसे है, यहाँ पे प्लस हाथ लगा लेता है और उसकी मेजरिंग करता जाता है। तो ब्लड प्रेशर स्फाइग्नोमैनोमीटर, और वो अंदाजे से, देखिए अंदाजे से आपको तुरंत अंदाजा बता देगा कि हाँ ये 120/80 है, ये 120/70, अंदाजे से। जबकि एक्चुअल जो है वो ये इस तरीके से जो मेजर करते हैं बेटा, ये बहुत मतलब बहुत एक्सपीरियंस से होता है, पर जो डॉक्टर्स है वो डायरेक्ट ही मेजर कर देते हैं। कई तो आजकल तो जो नए नए लग रहे हैं बेचारे, जिन्होंने अभी तक एमबीबीएस का एक सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी पास नहीं किया, वो भी ऐसे नापने लग गए। हाँ अच्छा 120 अरे भाई पहले तू बता तो सही, तू क्या नाप रहा है, उससे पहले पूछो तो सही आप क्या नाप रहे हो यहाँ पे, क्या कि कौन सी आर्टरी को मेजर कर रहे हो आप यहाँ पे। चलिए कौन सी आर्टरी को मेजर करता है यहाँ पे, बताइए कौन सी आर्टरी मेजर की जाती है, बताओ कौन सी आर्टरी मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सी आर्टरी को नाप रहे हैं, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल रेडियल आर्टरी। पर अगर वो जो नए नए एमबीबीएस बने ना, इसको ऐसे स्टेथोस्कोप लेके घूम रहे हैं और ये तो बताओ बेटा कौन सा आंसर है, हाँ बस वो तो बस नाप रहे हैं सही। ओहो आपका तो 140 हो गया, आपका तो 160 हो गया, ओहो आप तो मरने वाले हो। अरे भाई पहले बता तो सही कहां से नाप रहा है तू, ठीक है। तो आंसर क्या होता है इसका, स्फाइग्नोमैनोमीटर। राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, स्फाइग्नोमैनोमीटर। चलिए ये रेटिंग देख लीजिए। एचएस रौनक फर्स्ट है, प्रियांशी, शेख, ज्योति, पार्थ, दीपांशु, योगिता श्री, रिया, तमन्ना और देवांश, ये अभी तक की रेटिंग से बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द हार्ट मर्मर इज द हार्ट मर्मर ऑफ हार्ट इज ड्यू टू, किस वजह से होता है हार्ट का मर्मर साउंड जो होता है हार्ट में, वो किस वजह से होता है बेटा। चलिए हार्ट मर्मर साउंड, हार्ट मर्मर साउंड, मर्मर साउंड सुना होगा, बहुत बच्चों ने सुना भी होगा हार्ट मर्मर साउंड के बारे में। नहीं बेटा आर्टेरियल पल्सेस नहीं है यहाँ पे, अधिकांश बच्चे रॉन्ग गलत आंसर कर रहे हैं, रॉन्ग आंसर कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से आपका हार्ट की स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। मैं हमेशा जो राउंड हार्ट है वही बनाता हूँ, क्योंकि राउंड हार्टिल है तो अपन राउंड ही बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अपना है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे होते हैं वाल्व, यहाँ होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पे कौन सा होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। कई बार क्या होता है कि इन वाल्व में डिफेक्टिव आ जाता है, कुछ भी डिफेक्टिविटी आ जाती है इनमें, और जिस वजह से ये पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाते। वाल्व्स में क्या होता है, कुछ डिफेक्टिविटी आ जाती है और जिस वजह से ये पूरी तरीके से बंद नहीं होते। और उस वजह से क्या होता है, जब ये पूरी तरीके से बंद नहीं होते तो यहाँ राइट एट्रियम से और इधर राइट वेंट्रिकल में टप 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 जो है ब्लड नीचे गिरता रहता है। किधर, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर टप 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 ब्लड जो है वो गिरता रहता है। पर वो जो टप टप का साउंड है वो हमें कैसा आता है, मर 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 मर, ऐसे मरमर साउंड, मुरमुर साउंड एक्चुअली। तो वो किसकी वजह से होता है, डिफेक्टिव लीडी वाल्व्स की वजह से। राइट आंसर क्या है इसका, डी, डी इज द राइट आंसर। डिफेक्टिव लीडी वाल्व्स की वजह से होता है। वाल्व्स में वाल्व्स पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाते या पूरी तरीके से खुल नहीं पाते, वहां साउंड आता है मरमर साउंड, ठीक है, टप टप का साउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, ये तो सभी बता देंगे बेटा। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज प्रोड्यूस्ड बाय,
अब इसका एक आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, चलो मैंने हिंट भी दे दिया, हिंट भी दे दिया मैंने। देखो इसका एक आंसर, जैसे कि मैंने अभी बोला कि इसका एक आंसर तो आपको पता ही होगा। जहां हम एक आंसर की बात कर रहे हैं बेटा, इसका मतलब एक आंसर तो क्या हो गया, ब्लड प्लेटलेट्स। एक आंसर तो क्या हो गया, ब्लड प्लेटलेट्स। अब एक बात बताओ, आप कोई भी काम करते हो क्यों करते हो, जब उसकी जरूरत होती, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज कुछ भी आप कर रहे हो, किसी के लपड़ मारा, आपने थप्पड़ मारा, तो वो भी क्यों मारा, क्योंकि जब आपको जरूरत लगी उसकी, आपको उसकी नीड थी कि हाँ आप तो मारना ही पड़ेगा, ये नहीं मान रहा है, ठीक है। कोई भी आप काम कर रहे हो तो तब कर रहे हो जब उसको नीड होती है। वैसा ही सेम यहाँ पे है। अब बॉडी में मान लो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो, बिल्कुल फिट हो, बिल्कुल कोई चोट नहीं लग रही, तो चोट ही नहीं लग रही तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम भी क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। पर थ्रोम्बोप्लास्टिन कब प्रोड्यूस होगा, जब आप कहीं छिलोगे, घिसोगे, गाड़ी को 100 की स्पीड से लेके भागे हो, ठीक है, 100 की स्पीड से लेके भागोगे, जब घिसोगे तब चोट वोट लगेगी, तभी तो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, जब आपके टिश्यू डैमेज होंगे, तभी तो थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा बेटा। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन को निकलने का मौका भी दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, मन में आता है तभी थप्पड़ नहीं मार सकते, हाँ नहीं मार सकते, मारना भी नहीं चाहिए, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होता है, सी। राइट आंसर क्या है बेटा, राइट आंसर इज द सी, इज द राइट आंसर। बोथ डैमेज टिश्यू होंगे तभी थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा, और प्रोड्यूस कौन करवाएगा, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी, आंसर सी इज द राइट आंसर। चलिए यहां तक की बात सबके समझ में आ रही होगी। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए बेटा, फटाफट से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, यहां तक कि बिल्कुल मजा आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रही है बात। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। द थिन मेम्ब्रेन अराउंड द हार्ट, ये तो बता देना भाई, ये तो सब बता दोगे। द थिन मेम्ब्रेन अराउंड द हार्ट इज नोन एज, द थिन मेम्ब्रेन अराउंड द हार्ट इज नोन एज। अब यहां मैं 3-4 लेयर्स की बात करूंगा, यहां मैं 3-4 लेयर्स की बात करूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए ये हार्ट है, और हार्ट के चारों तरफ जो लेयर पाई जाती है उनको कहते हैं पेरिकार्डियम। यहाँ हार्ट के चारों तरफ लेयरिंग पाई जाती है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। चलिए ब्रेन के चारों तरफ जो लेयर्स पाई जाती है उनको क्या कहते हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कौन बताएगा। ब्रेन के चारों तरफ जो लेयर्स पाई जाती है उसको क्या कहते हैं। व्हाट आर द कवरिंग्स आउटसाइड ऑफ ब्रेन, कवरिंग्स ऑफ ब्रेन, कवरिंग्स ऑफ ब्रेन। वेरी गुड बेटा, एक बच्ची ने बिल्कुल सही आंसर किया, पद्मिनी ने, वेरी गुड। एक ही आंसर आया पर अभी तक मेरे पास एक ही आंसर आया है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, 3 बच्चों ने आंसर कर दिया, शेख ने, दिव्यांजलि ने, वेरी गुड। मेनिंजिस, उनको बोलते हैं मेनिंजिस। 3 मेनिंजिस होती है हमारे कवरिंग, हमारे ब्रेन के चारों, जो आपको मैं बहुत बार ट्रिक से बताता भी हूं, दूर आओ और पास, DAP। डी का मतलब होता है ड्यूरामेटर, ए का मतलब होता है एरिकनोइड, और टी का मतलब होता है पायामेटर। 3 कवरिंग होती है किसकी, ब्रेन की। 2 बात हो गई, एक तो हार्ट की कवरिंग आपकी पेरिकार्डियम, ब्रेन की कवरिंग आपकी मेनिंजिस। चलिए लंग्स की कवरिंग को क्या कहते हैं, द लेयर आउटसाइड ऑफ लंग्स इज नोन एज, द लेयर आउटसाइड ऑफ लंग्स, लंग्स की कवरिंग ऑफ लंग्स। वेरी गुड पद्मिनी, वेरी गुड बेटा। प्लूरल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं ना, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा क्या है, वो लंग्स की कवरिंग क्या है, प्लूरा। चलिए तो यहां राइट आंसर क्या होता है, पेरिकार्डियम, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंपोर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड आर, इंपोर्टेंट प्रोटीन का नाम बता रहे हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होती है, ब्लड में जो इंपोर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट होती है उनका नाम बताइएगा। एल्बुमिन तो होती ही है, चलो एक तो मैंने बता दिया, एल्बुमिन तो है भाई, है ना, एल्बुमिन है। अब तुम सही आंसर पता कर लेना, ठीक है। अरे सब में ही है एल्बुमिन, तो अब कैसे पता करोगे सर, एल्बुमिन तो सब में ही है, ठीक है। तो फिर कैसे पता करें, देखो एल्बुमिन, एक तो एल्बुमिन है, एक ग्लोब्यूलिन है, और एक फिब्रिनोजिन है, फिब्रिनोजिन। या आप जैसे इसको कई बार हम लोग मतलब जैसे रनिंग क्लासेस में कैसे याद कर सकते हैं कि आप जाओ
फिर वापस आ जाना, आप जाओ फिर वापस आ जाना, आप से हो जाता है एल्बुमिन, एल्बुमिन, जाओ से हो जाता है ग्लोब्यूलिन, और फिर वापस आ जाना मतलब फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन आ जाना, नोजन जन आ जाना, तो फिब्रिनोजन, AGF, इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ये है आपकी राइट कवरिंग्स। अभी तक देख लीजिए रेटिंग्स, वेरी गुड। HS रौनक फर्स्ट रैंक पे है, HS रौनक, प्रियांशी सेकंड, पार्थ सैनी थर्ड, शेख सेलेहा फोर्थ, ज्योति 5, दीपांशु, पीयूष, तमन्ना, अक्षिति और अभिजीत खींची। ये अभी तक की रेटिंग्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कितने हो गए? क्वेश्चन हो गए बेटा 13 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बेटा। 14 क्वेश्चन, QRS वेव इन ECG रिप्रेजेंट। चलिए ये तो बता ही दोगे भाई, ये तो बता ही देना भाई, QRS वेव इन ECG। क्वेश्चन नंबर 13, QRS वेव इन ECG, क्वेश्चन नंबर 13 वही था, उस दिन भी आया था ये क्वेश्चन, नीट वाले पेपर में भी रिपीट हुआ था। वहां पे आपने वेंट्रिकुलर नाम दिया था, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, वही तो चीज है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बोल दो या वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोल दो, बात तो एक ही है। जब भी हम सिस्टोल बोलते हैं, सिस्टोल का मतलब ही क्या है? कॉन्ट्रैक्शन होना, मतलब ये वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना, कॉन्ट्रैक्शन से इधर की तरफ ब्लड जाएगा और इससे बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, यही तो है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ECG में जो QRS वेव है वो बनाते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, विच प्रोटीन हेल्प इन द डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेजिस्टेंस में कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है? चलिए डिजीज रेजिस्टेंस में कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है? विच प्रोटीन हेल्प इन डिजीज रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम भी करती है बेटा, आपकी देख लीजिए। ये एल्बुमिन और फिब्रिनोजन, ये तो क्या करती है बेटा? जब आपको चोट लग जाती है उसके बाद की बात कर रही है, फिब्रिनोजन फाइब्रिन बदल दिया वो सब, वो तो बाद की चीज है। ग्लोब्यूलिन क्या करती है? ग्लोब्यूलिन जो है ये डिजीज रेजिस्टेंस होती है। अरे ग्लोब्यूलिन IG आप बोलते हो ना, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन नहीं बोलते क्या? IG वो रेजिस्टेंस ही तो है, डिजीज प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ाती क्या? एंटीबॉडी जाती, एंटीबॉडी नहीं बनाती क्या? IgA, IgG, IgM, गामडे ट्रिक भी होती है, गामडे या मेरा गेम दे बोलते ना, GAME और दे, मेरा गेम दे या गामडे, IgG, IgA, IgM, IgD और E। ग्लोब्यूलिन हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन वही तो है भाई, तो वो डिजीज रेजिस्टेंस है ही या नहीं है? तो आंसर क्या आ गया इसका? सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए ये आप तक की रेटिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 15वें क्वेश्चन पे, प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस बाय, किसके द्वारा एलर्जिक रिएक्शंस में इंपोर्टेंट रोल होता है? क्वेश्चन नंबर 15 का पोल आ गया आपके सामने, ये रहा, प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस बाय, इंपोर्टेंट रोल होता है एलर्जिक रिएक्शन में। और चलो बता भी देता हूं, हिस्टामिन का सीक्रेशन, हिस्टामिन आपका देखिए जो बेसोफिल सेल्स होती है, बेसोफिल सेल्स जो होती है ये आपकी एलर्जिक रिएक्शंस, मास्ट सेल्स, मास्ट और हिस्टामिन सेल्स जो है वो आपकी क्या करती है? एलर्जिक रिएक्शंस में इंपोर्टेंट रोल करती है। अभी तो आपकी बॉडी में जैसे ही कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है तुरंत लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, बॉडी में स्किन में तुरंत लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, वो इसी वजह से तो है क्योंकि बेसोफिल्स ने मास्ट सेल्स और उनको एक्टिवेट किया और वहां से सीक्रेशंस हुआ। इस वजह से एलर्जिक रिएक्शंस में कौन इंपोर्टेंट रोल कर रहा है? आपका बेसोफिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इंट्रिंसिक फैक्टर एक्स एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स इज। चलिए इसको देखते हैं, कौन बता पाएगा? इंट्रिंसिक फैक्टर डैश 10, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर डैश एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स इज कौन सा है? इंट्रिंसिक फैक्टर एक्स एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स कौन सा है? क्या होता है? मिलाकर पूरी बात बोल रहे हैं। देखो एक्टिवेटेड क्रिसमस फैक्टर, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर, ये क्रिसमस फैक्टर बोल दिया। AHG,
एंटी हीमोफिलिक, ठीक है, और फोस्फोलिपिड और सी, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं आपका इंट्रिंसिक फैक्टर एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज सी इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। ये देख लीजिए रेटिंग्स आपकी, अभी तक वही प्रियांशी, एचएस रौनक, शेख, पार्थ, ज्योति, दीपांशु, पीयूष, गंगम, अभिजीत और रिया। बाकी बच्चे कहां गए आज? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इट कन्वर्ट फिब्रिनोजन इनटू सोल्यूबल फाइब्रिन। कौन सा है जो सोल्यूबल फिब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है? फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को? बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। अरे फिब्रिनोजन को फाइब्रिन में पूछ रहा है वो, फिब्रिनोजन को फाइब्रिन में। देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बीन जो है वो डीएक्टिवेट होता है, और जब थ्रोम्बीन जो है एक्टिवेट हो जाता है वो फाइब्रिनोजन को सोल्यूबल फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। आपने ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में सबसे लास्ट थर्ड स्टेप अगर पढ़ा हो तो थर्ड स्टेप में यही होता है। थर्ड स्टेप में फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ थ्रोम्बीन। ब्लड क्लॉटिंग का थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में आप देखोगे वहां पे थ्रोम्बीन आपको दिख जाएगा। कौन कन्वर्ट कर रहा है? डी, थ्रोम्बीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए ये तो सब बता दोगे भाई, ये तो सब बता देना कि विच फैक्टर इज डिलेइंग इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन डिले करता है, ब्लड क्लॉटिंग को कौन प्रिवेंट करता है, रोकता है? देखो सारे के सारे, कुछ बच्चे अभी भी गलत बता रहे हैं। अरे आपने एक ऑप्शन पढ़ते ही तुरंत आंसर क्यों लगा देते हो भाई, ये बताओ। एक ऑप्शन पढ़ा और तुरंत आंसर लगा दिया, पर बाकी ऑप्शन तो पढ़ के देखो बेटा। एक ऑप्शन पढ़ के ये आंसर क्यों लगा रहे हो, बाकी ऑप्शन तो पढ़ के देखो। चलिए ठीक है, आपकी बात मान ली, विच फैक्टर इज डिलेइंग इन द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग को कौन सा फैक्टर रोकता है? अधिकांश बच्चों ने विटामिन के देखा, और हाँ विटामिन के तो करता है, तुरंत लगा। अरे पर भाई दूसरा तो पढ़, हिरुडिन। हिरुडिन प्रोटीन भी तो ब्लड क्लॉटिंग होता है। हिपेरिन भी तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को डिले करता है, रोकता है ना। एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, ये एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर 4 आएगा। अरे एक दिखते ही तुरंत ऑप्शन नहीं लगा रहा है, रेस थोड़ी ना लग रही है यहाँ पे, रेस नहीं लगा रही है बेटा किसी से भी। आप पहले चारों ऑप्शंस को पढ़ के देखो, रेस लगा रहे तुरंत ए दिख गया, विटामिन के पे तुरंत आंसर लगा दिया 50% बच्चों ने। ऐसा थोड़ी ना है, पर बाकी 3 ऑप्शन की तो देखिए, ठीक है। चलिए रेटिंग देख लेते हैं आप, ये सेम है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए पोल ले आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है, इन पेरिकार्डियम डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर आउटर लेयर एंड इनर लेयर, ध्यान रखिएगा आउटर लेयर और इनर लेयर की बात कर रहा है, आर रेस्पेक्टिवली, क्रम से पूछ रहा है, पहले बाहर की लेयर का नाम बताओ और फिर इनर लेयर का नाम बताना है। पेरिकार्डियम में, पेरिकार्डियम लेयर जो सबसे बाहर की लेयर है वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। विसरल पेरिटोनियम, आउटर लेयर विसरल पेरिटोनियम, इसको क्या बोलते हैं? फाइब्रोसा लेयर भी बोलते हैं, विसरल पेरिटोनियम या फाइब्रोसा। और इनर लेयर होती है सीरस लेयर, सीरस लेयर। आंसर क्या है? आंसर होगा बी, आंसर होगा बी, फाइब्रोसा लेयर एंड सीरस लेयर। पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स है, विसरल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम, याद रखते हो क्या नाम? विसरल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम, इसके नाम से भी जाना जाता है। आंसर होगा फाइब्रोसा, विसरल को फाइब्रोसा और पैराइटल पेरिटोनियम सीरस लेयर। आंसर होगा आपका बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आंसर क्या है यहाँ पे? बी बिल्कुल सही आंसर है, फाइब्रोसा लेयर एंड सीरस लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब बताना बेटा दिमाग लगा के, ट्राइकस्पिड वाल्व कहां होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व इज सिचुएटेड इन, सिचुएटेड बिटवीन, ये तो गलत मत बताना बेटा। चलिए देखो बेटा, ये हर्ट है, ये हर्ट है, गोड़ वाला हर्ट है मेरा वाला, ये आपका राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ राइट एट्रियम ये पूछ रहा है, देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है? यहाँ देखो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। कहाँ लिखा हुआ है? ये देख लीजिए, बी ऑप्शन, राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा? बी। अच्छा मिट्रल वाल्व के बारे में पूछ लिया है, मिट्रल वाल्व कहाँ है? तो मिट्रल वाल्व किसको बोलते हैं? डाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व बोला जाता है।
जो कहाँ होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होता है, मिट्रल वाल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ब्लड इज फ्लोइंग इन पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के बारे में पूछा है बेटा। पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है, बहुत दिमाग लगाना बेटा। एक्सेप्शन है, मैं पहले ही कह रहा हूं एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन है। अरे दिमाग नहीं लगाया भाई, एक्सेप्शन का नाम ले दिया फिर भी नहीं लगा रहे। 36% डीऑक्सीजनेटेड कर रहे हैं जहां, अरे वेन दिख जाए इसका मतलब हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ी ना है। अगर आपको वेन दिख गया है इसका मतलब हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ी ना है बेटा। दो अपवाद होते हैं, मैंने आपको बताया भी है, फूफा के नाम से हम इसको याद रखते हैं। फूफा, फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय सिरा, फूफा। शादी में सबसे पहले कौन रूसता है, फूफा। तो यहां भी याद रखो फूफे से, तो फूफा, और फूफा से मतलब पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन, हालांकि सारी वेन में कैसा ब्लड होता है, नो, सभी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, जैसे आप परिवार में सब मेंबर्स को बोलोगे कि इस तरफ जाना है, और एकमात्र फूफा ऐसा होता है जो इस तरफ भागेगा। ठीक है, क्योंकि फूफा एक्सेप्शन है, अपवाद है। घर का अपवाद कौन है, फूफा। वही यहाँ पे घर का फूफा कौन है, पल्मोनरी वेन, जो कैसा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। सारी तो डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, पर ये ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है। एक फूफा और है बेटा ऐसा, एक फूफा और है, उसका नाम बता सकते हो क्या? एक फूफा और है ऐसा जो हालांकि सबका काम ऑक्सीजनेटेड है पर वो डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है। बताओ कमेंट बॉक्स में। सब जो है वो, वेरी गुड, वेरी गुड, सब जो है वो क्या लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। पर पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसा है जो क्या लेके जाती है, आपका डीऑक्सीजनेटेड। ये क्वेश्चन मैंने कल साहब पोस्ट कर दिया था, तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे को मैसेज करके लिखा, सर ये तो आपने गलत किया है। अरे भाई गलत कैसे किया, दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता। आपको दिखाऊंगा मैं, चलिए वो क्वेश्चन भी दिखाएंगे। ठीक है, उसमें दिमाग नहीं लगा रहे बच्चे, उसमें घुमाया है, क्वेश्चन को घुमाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स इज, सिस्टोल का वेंट्रिकल्स का डायस्टोल कितने समय में होता है, कितने समय में होता है सिस्टोल का डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स। डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स इज, डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स, आप इसको देखो ऐसे लिख देते हैं हम लोग अक्सर 0.4 सेकंड से, 0.4 सेकंड से और 0.5 सेकंड लिख देते हैं। ठीक है, टोटल कितना होता है 0.8 सेकंड। आंसर क्या आएगा, 20 द राइट आंसर, 0.4 सेकंड। और टोटल कितना होता है 0.8 सेकंड। अच्छा 0.8 सेकंड कैसे निकालते हैं, कि कैसे आया आपके 0.1 सेकंड, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, 0.8 सेकंड कैसे आता है, कैसे आता है 0.8 सेकंड? कोई बता सकता है कि 0.8 सेकंड कैसे आया, कैसे आया 0.8 सेकंड? अरे देखो ना इधर, इधर देखिए, एक मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट करता है, 72। हार्ट कितनी टाइम, 72। और एक मिनट में कितनी सेकंड, 60 सेकंड। एक मिनट में कितनी सेकंड, 60 सेकंड। आंसर क्या आ गया, 0.08 सेकंड। आंसर क्या आ गया, 0.08। इस तरीके से आता है 0.8 सेकंड। कंप्लीट साइकिल का सम होता है, सम ऑफ टोटल कंप्लीट साइकिल। ठीक है, इस तरीके से आता है। चलिए इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव रिप्रेजेंटिंग ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल, उस वेव का नाम बताना है जो वेंट्रिकल का डायस्टोल रिप्रेजेंट करती है। वेंट्रिकल का डायस्टोल रिप्रेजेंट कौन सी वेव करती है? देखो भाई डायस्टोल की बात आ रही है यहाँ पे, डायस्टोल की रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। जब रिलैक्सेशन की बात आ जाए इसका मतलब ब्लड का कहां चला गया, निकल गया, रिलैक्सेशन बिल्कुल खाली हो गया एक तरीके से। जब भी रिलैक्सेशन की बात आती है टी वेव, वेंट्रिकल डायस्टोल को कौन रिप्रेजेंट करता है, आपका टी वेव। टी वेव इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। सर प्लीज सी क्या देखूं, मैंने कुछ क्या पता बेटा आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, रेटिंग देख लीजिए, एचएस रौनक, प्रियांशी, पार्थ, शेख, ज्योति, दीपांशु, पीयूष, गंगम, अभिजीत और बिग ब्रो, ये आंसर है आपके।
ठीक है, ये अभी तक रेटिंग सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 24 और पोल ले आते हैं। पोल आ गया आपके सामने। हार्ट इज नोन एज डबल पंप सर्कुलेशन। हार्ट में डबल पंप सर्कुलेशन पाया जाता है, क्यों क्यों या किस लिए? द राइट चैम्बर पुश ब्लड इनटू लंग्स, सही है बोल रहा होगा ये बात। द लेफ्ट चैम्बर पुश ब्लड इनटू एंटायर बॉडी, ये बात भी सही बोल रहा है। हार्ट रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम ब्लड, हार्ट रिसीव इंपल्स impure blood from body, heart receive impure blood from the body, ठीक है। राइट आंसर क्या है? बोथ ए और बी। अपने को क्या बताना है कि डबल पंप किस वजह से है, वो है ए और बी। कैसे होता है डबल पंप, देख लीजिए एक बार फटाफट से देख लेते हैं इधर। ये देखिए बेटा, ये आपका हार्ट है, रुको रुको अच्छा सा हटवाने दो, इरेजर कहां गया मेरा, एक सेकंड बस, अच्छा सा हार्ट दिखा देता हूँ, वैसे कहोगे हार्ट भी अच्छा नहीं बना। चलिए एक अच्छा सा हार्ट ले आता हूं आपके लिए, ये देखिए, ठीक है। इधर ये 4 चैम्बर बना देता हूं मैं, आपको डबल सर्कुलेशन 1 मिनट में समझा देंगे अभी। ये आपके 4 चैम्बर हो गए। ये हो गया राइट एट्रियम, राला, RALA, हम इसे याद रखना, राला, और रावा, RV और LV, राला और रवलव। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। कंप्लीट बॉडी से इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेके आता है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा कहां ब्लड लेके आ जाती है? आपके राइट एट्रियम में लाके भर देती है, ठीक है, सॉरी राइट एट्रियम में लाके भर देती है। जब राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो भर जाता है, फिर राइट एट्रियम में, यहाँ राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व पाया जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। यहाँ होता है कौन सा वाल्व? ट्राइकस्पिड वाल्व। यहां से ब्लड यहां भर गया राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से वही आपका फूफा कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी यहां से कौन सा ब्लड ले जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां ले जाती है? लंग्स के पास। लंग्स के पास कौन सा ब्लड ले जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर प्यूरिफाई होता है और ऑक्सीजनेटेड कौन लेके आता है? पल्मोनरी वेन वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां लेकर आ जाती है? लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम के बाद यहां पाया जाता है मिट्रल वाल्व, और मिट्रल वाल्व से ब्लड आ जाता है कहां? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहां होती है आपकी अरोटा, अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा, असेंडिंग अरोटा, डिसेंडिंग अरोटा, 3 होती है, और पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो कर देती है। क्योंकि बॉडी में ब्लड 2 बार आया, कैसे? एक बार तो यहां से इस हार्ट में 2 बार आया, एक बार तो इम्प्योर ब्लड और एक बार यहां से प्योर ब्लड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इफेक्ट ऑफ निकोटीन ऑन ब्लड सर्कुलेशन। निकोटीन का इफेक्ट क्या होगा ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर? क्या होगा? निकोटीन का क्या इफेक्ट होता है ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर? इट मिक्सेस द ब्लड, नहीं। इट कॉन्ट्रैक्ट द एट्रियल वॉल, नहीं। इट डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, बिल्कुल। निकोटीन क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। निकोटीन क्या करता है? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। राइट आंसर क्या आता है आपका? सी इज द राइट आंसर। निकोटीन क्या करता है? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, और उसका आंसर आपका क्या आता है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बेटा। द डिक्रीजिंग कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन किस वजह से होता है बेटा? डिक्रीजिंग ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन, और बताएंगे? द डिक्रीजिंग ऑफ कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करना बंद कर देता है, यह बिल्कुल बहुत कम कैरी करता है। किस वजह से कम करता है? क्योंकि वह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या कर लेता है? बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करता है? बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है। उस वजह से कैरिंग ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम कर दी जाती है। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता, और किसको कैरी करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं इस डिजीज को? इस डिजीज को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया, हीमोग्लोबिन बिल्कुल कम हो जाता है, यहाँ पर एनीमिक कंडीशन हो जाती है। कौन सी? एनीमिक कंडीशन हो जाता है। पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया बहुत ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पर कौन सा होता है? पर्नीशियस एनीमिया।
ठीक है, विटामिन B12 की कमी से होता है पर्निशियस एनीमिया, जो यहाँ बहुत बार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27, ये तो बता ही दोगे। 27, क्वेश्चन नंबर 27, नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट मतलब WBC की बात हो रही है कि एक क्यूबिक में कितनी WBC होती है, एक क्यूबिक में कितनी WBC होती है, 1 क्यूबिक। नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट इन 1 क्यूबिक, नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट इन 1 क्यूबिक mm। देखिए नंबर ऑफ जब भी क्यूबिक WBC की बात हो तो यहाँ सीधा सीधा आंसर आता है 5 to 8,000 इन 1 क्यूबिक mm। इसमें कितना होता है 5,000 to 8,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28। चलो भाई ये बताओ, दिमाग लगाओ, देखे 28 का बोल ले आता हूं मैं आपके सामने। हाँ भाई, पल्मोनरी सर्कुलेशन को कौन शो कर रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन को कौन शो कर रहा है इनमें से? देखिएगा, राइट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ी ना है, नहीं, माइनस राइट एट्रियम, नहीं, वापस राइट एट्रियम थोड़ी ना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं, लेफ्ट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गलत ऑप्शन नहीं है, ये पहली बार ही गलत हो गया। चलिए तीसरा, ये लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड थोड़ी ना है, ऑक्सीजनेटेड है। चलिए इधर आइए, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल सही है, ठीक है, लंग्स में कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड, सही है, और वहां से कहां आता है, लेफ्ट एट्रियम में। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, डी आंसर बिल्कुल सही है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ हार्ट, सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ हार्ट, सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ हार्ट, सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक प्रेशर, पता ना, पूरा बताते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ हार्ट, सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ हार्ट, सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ हार्ट, बिल्कुल, सिस्टोलिक कितना होता है 120/80, सिस्टोलिक कितना होता है 120, और डायस्टोलिक कितना होता है 80। तो 120 क्या होता है यहाँ पे, सिस्टोलिक होता है। चलिए मैं इसी के साथ आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि हार्ट प्रेशर कितना होता है, हार्ट प्रेशर कितना होता है, हार्ट प्रेशर कितना होता है, जल्दी से बताइए, हार्ट प्रेशर कितना होता है, जल्दी से बताइए, हार्ट प्रेशर कितना होता है, 1 मिनट। हार्ट प्रेशर कितना होता है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हार्ट प्रेशर बेटा 40 ही होता है। हार्ट प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर बराबर हार्ट प्रेशर, या पंप प्रेशर भी बोलते हो जिसे, क्या बोलते हो जिसे, पंप प्रेशर भी बोलते हो। कितना होगा, 120 में से 80 को माइनस कर दीजिए और कितना बचेगा, 40 mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ Hg, वही क्या आंसर होता है, 40 mm ऑफ Hg आपका ये होता है हार्ट प्रेशर। ध्यान रखिएगा, सिस्टोलिक पूछा जाए 120, डायस्टोलिक पूछा जाए 80 और हार्ट प्रेशर पूछा जाए, वहां गलती मत करना बेटा, वहां आपको माइनस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एस ए नोड इज सिचुएटेड या लोकेटेड एट, कहां होती है भाई एस ए नोड, क्वेश्चन नंबर 30 पोल आ गया, ये रहा एस ए नोड। एस ए नोड कहां होती है, बिल्कुल 100% आंसर आना चाहिए था इसका तो बेटा। एस ए नोड कहां होती है, एस ए नोड इज लोकेटेड एट, एस ए नोड कहां होती है। देखिए आप जब हार्ट बनाते हो, इस तरीके से हार्ट बनाते हो, ये हार्ट बनाया आप लोगों ने, और यहां हम बढ़ा देते हैं, यहां एस ए नोड बढ़ाते हैं बेटा, एस ए नोड। ये कौन सा चैम्बर है, राइट एट्रियम, कौन सा चैम्बर होता है, राइट एट्रियम। तो आंसर क्या आएगा, देखिएगा राइट एट्रियम कहां लिखा हुआ है, ये रहा थर्ड ऑप्शन, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, ये रहा सी, सी इज द